नमस्कार दोस्तों, आज के जो न्यूज है पूरा यानी खलबली मची है। पूरा इंडिया में, पूरा भारत में, पूरा यहाँ पे खलबली सी मची है। कौन सा न्यूज है? शायद कि मोदी जी 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। मोदी जी जीएसटी के ऊपर बात कर रहे हैं और जीएसटी इतना ज्यादा सस्ता कर दिया ना, इतना ज्यादा, जो कि घरेलू नुस्खे के लिए, जो घरेलू यूज होते हैं, जो कि रोजमर्रा के जिंदगी में। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा। और देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो रसोई का जो सामान है, जितना भी रसोई का सामान आता है, आप लोगों ने देखा होगा, घी भी है, मक्खन भी है, पनीर भी है और भी बहुत सारा चीज़ है, तेल है, गैस है, एलपीजी में भी बहुत सारा चीज़ है जो कि डिस्काउंट किया है। और डिस्काउंट मतलब पहले था 12 से 18% का जीएसटी, तो है 5% जीएसटी। तो पहले दोस्तों जीएसटी भरने में भाई गरीबों के कमर टूट जाते थे। अभी भाई मोदी जी का एक ऐसा बयान आया है जो कि जीएसटी के लेकर भाई बहुत ज़्यादा अच्छा, यहाँ पे गुड न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, इसको कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। और दोस्तों जो दूसरी चीज़ है वो है दवाइयाँ। बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो दवाई बहुत महंगे आते थे और उसमें अफोर्ड नहीं कर पाते थे। दवाई में देखा होगा कि किसी को बीमारी हो जाए तो वो बंदा दवाई खरीद भी नहीं सकता था। अगर एक सिरप की दवाई भी लेने जाता था तो भाई इतना ज़्यादा महंगा, भाई 100 रुपया 150 रुपया ऐसे मिलता था। देखिए अभी के टाइम में अगर आप लोग लेने जाएंगे तो भाई पहले जीएसटी ज़्यादा था, ठीक है, पहले 12 से 18% जीएसटी था, अभी 5% जीएसटी। तो दोस्तों ये जो सारे चीज़ में जो भी बता रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा रहा हूँ, तो आप लोग लिस्ट भी देखते जाओ कि किस किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जीएसटी लगा है। पहले दोस्तों जो टोल टैक्स बहुत ज़्यादा लिए जाते थे, अभी के टाइम में टोल टैक्स बिल्कुल कम हो चुका है। यहाँ पे मोदी जी खुद बोल रहे हैं, भाई देखो एक स्टेप मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे अच्छा जो न्यूज मुझे लगा है ना, वो है किचन का। देखो यहाँ पे चीनी, तेल, घी, पनीर, एलपीजी और भी भाई बहुत सारा जो चीज़ है जिस पर जीएसटी एकदम भाई 5% है और किसी पर बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो देखो जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ में भी, और जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस एंड दवाइयाँ। तो दोस्तों जो चीज़ पहले महंगा हुआ करता था, अभी के टाइम में अभी से भाई जाके चेक करो मार्केट में कि कौन सा सामान इतना सस्ता मिल रहा है, कौन सा महंगा मिल रहा है। और दोस्तों ये नवरात्रि के शुभ अवसर पे शुरुआत की है मोदी जी ने। तो दोस्तों उन्होंने खुद ये बोल रहे हैं, यहाँ पे देख लो कि नवरात्र से शुरू हो जाएगा, यानी सूर्य उदय से पहले ही ये शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही दोस्तों यहाँ भी है। जैसे किचन के सामान सारे सस्ता रहेंगे, और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो जैसे पान मसाला, गुटखा, दारू, शराब, बियर, बीड़ी, सिगरेट, इस पर भाई एकदम दबा के, जो कहते हैं ना एकदम चाँप के जीएसटी लिया जा रहा है। किसी पर 80%, किसी पर 50%, किसी का 18 से ऊपर, किसी के भाई 30 से ऊपर ही है। जितने भी ये जहरीले पदार्थ है इस पर बहुत ज़्यादा महंगा है। तो दोस्तों यहाँ पे मोदी जी का ये भी बयान है कि जो बड़ा गाड़ी लेता है उनके ऊपर बहुत बड़ा मतलब जीएसटी लगेगा, और जो छोटे गाड़ी रहेगा उस पर छोटे जीएसटी रहेगा, ऐसा है। भाई जीएसटी पहले लगाते हैं यही और तोड़ते हैं यही। तो कुछ लोग जीएसटी बढ़ाते हैं, कुछ लोग घटाते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ, क्या मोदी जी अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि घरेलू जो भी चीज़ है, जैसे गैस हो गया, चीनी हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, कोई भी ड्राई फ्रूट हो गया, जैसे किशमिश हो गया, आइसक्रीम हो गया, सारी जो चीज़ें यहाँ पे जीएसटी में 5% रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे बंदे हैं कि ये भी सोचेंगे और ये भी पूछेंगे कि भाई मुझे ये भी बता दो कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ मिलती है उस पर भी 18% जीएसटी रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा या उससे कम रहेगा? तो नहीं मेरे भाई, प्राइवेट हो या सरकारी हो, ठीक है, दोनों हॉस्पिटल में 5% ही जीएसटी रहेगा। पहले था 12% से 18% का जीएसटी। अभी जो है जीएसटी मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे हटा नहीं है, जीएसटी बिल्कुल कम हुआ है, यानी कम
से कम किया गया है। मगर हाँ, जीएसटी कभी हट नहीं सकता। अगर जीएसटी हट जाएगा भाई तो भाई पूरा इंडिया के इकोनॉमिक गिर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जीएसटी को नहीं हटाया जा रहा है। जैसे जूता चप्पल कपड़ा जो भी किन रहे हैं उस पर थोड़ा सा मतलब सस्ती चीज़ मिले, ठीक है। और पहले जो था बहुत महंगी थी भाई। कोई भी त्यौहार आता था ना तो सबसे ज़्यादा जो है भाई गरीब लोग ही त्यौहार में मरते हैं, यानी उसमें उनके कमर ही टूटते हैं। अमीर लोगों को क्या भाई, उनके पास पैसे हैं भाई, कहीं से भी ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन को पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये मुझे पूरा यहाँ पे श्योर नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में भी अगर आप लोग वीडियो चाहिए तो मैं लेकर आ जाऊँगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं घर के बारे में, यानी जो जहाँ पे रहते हैं, घर के नीचे रहते हैं। तो अगर आप लोग घर बनवाने का सोच रहे हैं तो भाई अभी जो है सुनहरा मौका है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यानी आप लोग जाके देख सकते हो कि सलिया कितने का है, गिट्टी कितने का है, मोरंग कितने का है। इस पर भी जीएसटी है और ये इस पर भी जीएसटी कम किया गया है। पहले था दोस्तों 28% का जीएसटी, अभी है 18% का जीएसटी। तो आप लोग सोचो कि भाई जीएसटी नहीं था बल्कि गरीब लोगों को भाई यहाँ पे कमर तोड़ने का एक तरीका था। फिर भी मोदी जी अपनी तरफ से यहाँ पे जीएसटी कम कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग भी बताओ कि जीएसटी से पहले किसका घर बना है और जीएसटी के बाद किसका घर बन रहा है। तो जीएसटी के बाद जिसका घर बनेगा ना उसका तो बल्ले ही बल्ले है। तो भाई देखो यहाँ पे जीएसटी में अभी जीएसटी कम हो गया है, आज से ही हो गया है। अब समझ लो ये वीडियो जैसे अपलोड होगा तब से हमारा जीएसटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो जैसे है तो उसके बाद से आप जैसे सलिया किनने जाओगे, सीमेंट किनने जाओगे तो उस पर मात्र 18% का जीएसटी रहेगा। पहले महंगा था यानी 28%, कहाँ 18 कहाँ 28, 18 में 36 होता है। तो भाई समझ लो कि उसका मतलब आधा किया गया है। तो अब आप लोग जाके कुछ भी ले सकते हो और कोई भी सामान लो। आज आप लोग कमेंट में बता देना कि क्या जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा हुआ है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यानी घरेलू यूज के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक जो होता है आप लोगों ने जानते होंगे, जैसे टीवी, सीसीटीवी, एसी, कूलर, फ्रिज और भी ये बहुत सारा चीज़ है जो कि आप लोग जानते होंगे। कंप्यूटर, लैपटॉप और भी बहुत सारा चीज़ है, बैटरी, सोलर, इस सारे चीज़ पर पहले 28% का जीएसटी था। आप लोग सोचो तो भाई पहले 28% जीएसटी, अभी हो गया है 18% जीएसटी। तो 18% और 28% आप लोग सोच सकते हो। तो आप पहले एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, सीसीटीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, सोलर, बैटरी कुछ भी लेते थे तो 28% जीएसटी देते थे। अभी जो लोगे उस पर हो जाएगा कितना, 18%। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या मोदी जी ये काम सही कर रहे हैं या गलत किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं गाड़ियों के बारे में। दोस्तों हर घर एक ना एक गाड़ी है, अगर नहीं है तो आप लेने वाले हो, अगर नहीं लिए हो तो आप सोच रहे हो कि लेंगे। लेकिन गाड़ी के ऊपर जानते हो जीएसटी कितना % है। पहले जो जीएसटी था वो कितना था, अभी जो जीएसटी है वो कितना है। बहुत सारे बंधु हैं जो कि उनको पता ही नहीं था कि पहले कितना जीएसटी था, अभी कितना जीएसटी है। तो देखो सरकार ने ये भी लागू किया है कि जो बड़ी गाड़ियाँ होगी उसका बड़ा जीएसटी यानी ज़्यादा जीएसटी, और जो छोटी गाड़ी होंगी उनका कम जीएसटी यानी कम से कम जीएसटी। तो इन जो भी गाड़ी हैं जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, कार हो गया, यहाँ पे एक गाड़ी थोड़ी है भाई, स्कूटर हो गया, टेम्पू हो गया, अब 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर यानी 10 व्हीलर का यानी जो व्हील होता है यानी चक्का होता है। जो भी गाड़ी लोगे, जैसे छोटी गाड़ी लोगे तो 18% जीएसटी और बड़ी गाड़ी लोगे तो 28% जीएसटी। अगर रोड जीएसटी अगर जोड़ा जाए तो पूरा 40% जीएसटी होता है। तो बड़ी गाड़ी का 40% जीएसटी रहेगा, छोटी गाड़ी का 18% जीएसटी रहेगा। जैसे मोटरसाइकिल हो गया उस पर 18% जीएसटी रहेगा और जो बड़ी गाड़ी है उस पर रहेगा 28% का जीएसटी। जैसे आप 3 पहिए लेते हो, जैसे टेम्पू हो गया, 4 चक्का हो गया, बोलेरो, स्कॉर्पियो, मारुति, उसके बाद बस हो गया, ट्रक हो गया, ये जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं इस पर रहेगा भाई 28% का जीएसटी, ठीक है। ये तो भाई देखो गरीब लोग तो खरीद नहीं पाएंगे, जो भी खरीदेगा अमीर लोग खरीदेंगे, और जो रोड टैक्स देंगे वो तो अमीर लोग ही देंगे ना। तो इसीलिए सरकार ये भी सोचा है कि गरीब के लिए भाई थोड़ा सस्ता और अमीर के लिए थोड़ा महंगा, थोड़ा नहीं बहुत महंगा, ठीक है। तभी तो भाई जीएसटी का असूली होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं नहाने धोने के ऊपर। यानी आप लोगों ने देखा होगा साबुन, शैम्पू, तेल, टूथब्रश,
बालों में लगाने के लिए तेल, जो कि बाल वाला जो तेल होते हैं। यहाँ तक नहाने धोने पर जो टैक्स लगता था ना, यानी साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, यहाँ पे बालों में लगाने वाला तेल, टूथब्रश, यानी जितने भी चीज़ था ना, सब पर यहाँ पे पहले 12 से 18% का GST था। ठीक है, किसी पर 12%, किसी पर 18%, लेकिन अभी कर दिया गया है 5%। जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, टूथब्रश हो गया, और भी बहुत सारा चीज़ है, जो कि तेल हो गया, क्रीम हो गया, फेस वॉश हो गया, इस पर कर दिया गया है 5% का GST। ठीक है, इस पर ज़्यादा नहीं है, तो ठीक ही है भाई, मैं ठीक हूँ, ठीक है बोल रहे हूँ। सबसे ज़्यादा किस पर लगेगा टैक्स? कमर तोड़ टैक्स भाई, GST सबसे ज़्यादा किस पर रहेगा? तो है, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, यानी यकीन नहीं होगा, आपका माथा में छेद हो जाएगा सुनोगे तो देखो, सबसे ज़्यादा अगर GST किसी के ऊपर लगेगा ना, तो वो है गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, दारू, शराब, जो भी भाई कहिए, सबसे ज़्यादा GST इसी के ऊपर लगने वाला है। तो इसी से ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा अगर कोई GST देता है ना, तो वो है गुटखा, सिगरेट, दारू। ठीक है, इस पे इतना ज़्यादा GST लगाने का मुझे ये सही लगा, एकदम कमर तोड़ होना चाहिए। जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग सिगरेट ये फूफू उड़ाते हो ना, उड़ा के दिखाओ अब भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है। जो सिगरेट पहले 10 रुपये में एक मिलता था, अब सीधा 30 रुपये मिलेगा। फिर पियो एक सिगरेट, फूफू उड़ाओ, फिर पैसे बचाने के बारे में सोचोगे। ठीक है, और मैंने जैसे बताया सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा, तो इसी सब जैसे गुटखा, सिगरेट, पान मसाला। उसके बाद जो आप लोगों ने सुना होगा कि 1200 सीसी का है, 2000 सीसी का है, 5000 सीसी का है, 20000 सीसी का है, और बुलेट में तो 150 सीसी का बुलेट आता है। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी 40% से ऊपर ही GST रहेगा। एक तरह से सही है GST, क्योंकि ये सब ये पान मसाला गुटखा ये जो चीज़ है भाई, एकदम मतलब बेकार चीज़ है, और इसके भाई मैं इसके विरोधी हूँ। ठीक है, अगर कोई मेरे सामने पी रहा होगा गुटखा सिगरेट, तो भाई बदबू इतना आता है जिसका हद हिसाब नहीं है। बड़ी गाड़ी पर इसलिए ज़्यादा GST है क्योंकि जो गरीब लोग हैं उसको ले नहीं सकते हैं। ठीक है, और लेंगे तो भाई भरो, अगर लेने जा रहे हो, बुलेट लेने जा रहे हो, कार लेने जा रहे हो, तो इतना GST तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप गरीब नहीं हो। जो 12 लाख 15 लाख रुपया का गाड़ी चलाएगा वो गरीब है नहीं, वो अमीर है। तो इसीलिए इस पर GST लगना सही है। तो दोस्तों, GST में बदलाव होने से मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा पैसा बचेगा। ज़्यादा यानी आप लोग कोई भी सामान खरीदने जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा ही पैसा बचेगा। अगर आज के समय में अगर फ़ोन खरीदने जाते हो तो उस पर थोड़ा कम ही बचेगा, यानी पहले ज़्यादा महंगा था, अभी थोड़ा सस्ता हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने, मैंने शुरू से पूरा बता दिया है, एक एक चीज़ के बारे में बता दिया भाई, कि रसोई का भी, गाड़ी का भी, और खाना पानी का भी, तेल साबुन का भी, हर चीज़ के बारे में बता दिया। ठीक है, तो अब पैसा बचने वाला है। तो आप लोग कमेंट बताओ कि इस GST से किसको किसको फ़ायदा होगा और किसको किसको क्या मिलेगा। ये भी बता देना कमेंट में, क्या ये मोदी जी सही किए हैं या गलत किए हैं। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।